क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात बता रहे उसका क्या प्रमाण है? जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है। देखो, हलवा तो आकार है दास के हिसाब से, और स्वाद निराकार है। सीधी सी बात है, हलवा तो साकार है, स्वाद निराकार। परमात्मा आकार है और उससे गुण होंगे वो निराकार, उनका वर्णन किए करा। वो जो लाभ देगा हमें, प्रधानमंत्री आकार में है और वो लिख देगा अपनी कलम से तेरी अपॉइंटमेंट, वो निराकार होगी, उस तक ठाठ होगे। दास ये मानता है कि परमात्मा साकार। अब दास नहीं, अपना अनुभव जब संतों ने बताया उसके बाद दास ने जो अनुभव किया वो ज्यों का तो मिला। जो पहले महापुरुषों ने जो सचखंड सतलोक देखा उनसे ज्यों का तो मिला, और साथ में वेद और गीता ने उसका सेकंड किया। अब देखो, यहाँ नीचे आइएगा। परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त का क्या अर्थ है? आकार में आया। अपनी कलम से लिख रहे हैं, परमात्मा जब व्यक्त हुआ अर्थात इजहार में आया। इजहार माने आकार में, अपने दो रूप, परमात्मा का प्रकाश। ये पॉइंट नोट करना दास, यहाँ खटकी बात। परमात्मा का प्रकाश जैसे ट्यूब लाइट, ट्यूब का प्रकाश, सूर्य लाइट, सूर्य की रोशनी सनलाइट, चंद्रमा की रोशनी मूनलाइट। अब मून बिना रोशनी हो क्यों करे? अब सन बिना रोशनी हो कैसे? मेरी ये समझ में नहीं आई अभी तक। जब ये महापुरुष एक तो कहते हैं परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग नाद धारण किया, किए, इन दो सिद्धांतों से संपर्क स्थापित करने केवल हम परमात्मा को देख ही सकते हैं, वरना हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं। ये तो कह रहे हैं आमने सामने बात तो जब होगी जो व्यक्त होगा। इनकी क्या सोच है कि ये गुरु को तो मानते हैं भगवान, ऊपर तो निराकार है परमात्मा, और नीचे आकर गुरु रूप धारण बना लेता है, बस ऊपर कुछ नहीं है, वो तो प्रकाश प्रकाश है। यहाँ भी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि जिन महापुरुषों ने देखा है उसको, उन्होंने वहां भी ज्यों का त्यों बताया जो उसका अपना यहाँ पर स्वरूप रहा, मनुष्य सदृश। और अभी आपके सामने चारों पवित्र धर्मों की पवित्र शास्त्र फिर पेश करेगा दास, ताकि फिर देख सके आप। अब नीचे फिर क्या कहते हैं? प्रश्न किया कि परमात्मा देखने में कैसा है? कि उत्तर, परमात्मा आकार रहित है। और फिर आगे देखो, परमात्मा पूर्ण ज्योति, पूर्ण ज्योति, पूर्ण प्रकाश और मूलभूत प्रभा तेज है, बस। और परमात्मा का ज्योति पुंज अवर्णनीय है। आगे देखो, फिर भी शास्त्रों में बताया गया कि करोड़ सूर्य चंद्रमा का एकत्रित प्रकाश उसकी एक रूम के प्रकाश की तुलना में भी नहीं कर सकता। अब देखो, परमात्मा को उसे मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना ही सब संभव है। और जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं, क्योंकि सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था अगम है, इसलिए शब्द मात्र उसका स्पष्ट वर्णन नहीं कर सकते। यानी प्रकाश देख लिया और कोई खुड़का दुड़का सुन लिया अंदर, तो ये ही उस परमात्मा की उपलब्धि है। और आप लिखते हैं कि शास्त्रों में तो लिखा है कि उसके एक रोमकूप में, शास्त्रों में बताया है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एकत्रित करके उसके रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। अब रोम है तो भगवान आकार भी है उसका। अब इन्होंने अब एक समझ लीजिए कि राधा स्वामी पंथ से ही सच्चा सौदा सिरसा, जगमालवाड़ी, कृपाल श्री आदरणीय कृपाल जी का यहाँ सत्संग स्थल, और साथ में श्री ठाकुर सिंह जी का, इन सब की ये समझ लेना कि एक ही उद्देश्य, एक ही इनकी थ्योरी है। अब आदरणीय श्री हंसराज जी महाराज जो बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, अब उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको देंगे। अब इन महापुरुषों ने भी परमात्मा को निराकार माना है।
और केवल प्रकाश और ऐसे ही कान बंद करके उसकी धुन को सुनना उसकी उपलब्धि मानी है। देखो ठीक है, महापुरुषों की केवल लेखनी लिखी हुई दास आपके सामने पेश करेगा और फिर चारों वेदों में और साथ में पवित्र कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में आज फिर दास आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है हर सत्संग में भक्त आत्मा बदलते रहते हैं और उनको कोई अधूरा सधूरा ज्ञान सुना होता है तो वो दुखी हो जाते हैं कि हमारे संतों के बारे में ऐसा क्यों कह दिया। देखो दास कुछ नहीं कह रहा, मैं तो इनमें पढ़ कर सुनाऊँ आपको कि इसमें ये लिखा है और आपके सामने कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, चारों वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता जी सबका प्रमाण दे दूंगा। अगर उसमें कोई फिर भी फेर बदला तो फिर ठीक कर लेंगे, क्या बात होगी इसमें मान बढ़ाई अहंकार किस चीज की। अगर ऐसे खेचातानी में रहेंगे तो ये फैसला कदे भी ना हुआ है। अपनी मान बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमने अपने मूल शास्त्रों को फिर दोबारा रिवाइज करना चाहिए। अब देखो इसमें भी उन्होंने क्या लिखा है, ये है अमृत के कलश और 526 पृष्ठ पे आदरणीय श्री हंस जी महाराज और ये आदरणीय श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर, आदरणीय श्री सतपाल जी महाराज उर्फ बाल भगवान के पूज्य पिताजी और पूज्य गुरुदेव हैं। अब देखो अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज जीवन दर्शन, ये कहां से प्रकाशित है? संपादक हैं चमनलाल टंडन, MA दिल्ली विश्वविद्यालय। ये कहां से प्रकाशित है? ये यहां लिखा होगा। प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली, यहां से प्रकाशित है। और देखिएगा 526 पे नीचे देखिए, सभी ग्रंथ ये समझाते हैं कि गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए और गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। सदगुरु के ही वेदों के सार को समझा सकते हैं और दिव्य दृष्टि देकर उस ज्योति का दर्शन करा सकते हैं। बस ये भी परमात्मा को केवल ज्योति मानते हैं, प्रकाश मानते हैं। और जहाँ पर सूर्य, चंद्रमा आदि अग्नि की रोशनी नहीं है, आगे देखो, उस रोशनी का कोई नहीं देख सकता जब तक गुरु कृपा ना हो। आगे देखो, ग्रंथों में झूठ ही लिखा है। हमारा तो संसार में लोगों की यह कहना है कि जिसको नूर चांदना, डिवाइन लाइट, अब देखो डिवाइन लाइट का क्या अर्थ होता है? प्रभु का प्रकाश। डिवाइन लाइट कहा है उसी को जरूर देखना चाहिए। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार होने से होने वाले कष्टों से का भय नहीं रहता, वैसे ही अपने अंदर का नाम प्रकाश जानने पर ही जीव सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। कहने का भाव ये डिवाइन लाइट कहा इन्होंने, प्रभु का प्रकाश कहा। अब जैसे कोई ट्यूब लाइट कहे और उनसे पूछे कि ट्यूब कैसा है, वो बतावें कि ट्यूब तो है ही नहीं, वो तो निराकार, हमने प्रकाश देखा। ये दास का समझ में नहीं आ रही अब तक ये बात। अब जैसे कोई सनलाइट कहे, सनलाइट, और सन को कोई पूछा भी सन कैसा, वो सूर्य कैसा है, कहे सूर्य तो है ही नहीं, वो तो निराकार प्रकाश हमने देखा। फिर कोई कहे मूनलाइट माने चंद्रमा की रोशनी, और कोई पूछे भी चंद्रमा कैसा, अगर आपने रोशनी देखी है तो वो कहते चंद्रमा तो है नहीं, वो तो निराकार है। तो यहाँ मेरी बुद्धि काम करना बंद करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि मैंने चारों वेदों को और चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों को उस गुरु कृपा से और कबीर परमेश्वर की रजा से फिर देखा दोबारा सहानुभूति पूर्वक। दास का ये कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी की क्रिटिसाइज करूं या किसी का को छोटा बड़ा बता के हे सिद्ध कर दूं या अपने आप को मैं प्रभु स्वामी बनाना चाहता हूं ना। मैं तो कथित 2 करोड़ का जीव हूं और भरमी हुई आत्मा थी, प्रभु की तलाश थी, और मेरे जैसी कोई कमी नहीं आज
वाली प्यारी आत्माओं की। तो दास का ये उद्देश्य है कि इसको फिर देख ले सारे संत बैठकर, सहानुभूति पूर्वक देख ले, खेचातानी ना करें। और संत मार्ग तो खेचातानी का होता है नहीं, तो प्रेम पूर्वक होता है। आपको फिर देख लेंगे। अब कोई दास ने ऐसी सोच लगी जैसे कोई अंधा हो, और उसने सुन लिया किसी आख्या वाले पे कि वो रात के समय क्या सुंदर प्रकाश, क्या चंद्रमा का प्रकाश था। उसकी उस अंधे की सुन ली दूसरे ने, वो भी गाने लग गया, वही माँ क्या बात सुंदर प्रकाश था, चांदनी छिटकी हुई थी, कमाल हो रहा था। ऐसे सुनते सुनते हजारों की संख्या तक यह बात पहुंच गई। फिर उनसे कोई पूछा भी वो चंद्रमा कैसा है, वो कहते चंद्रमा तो है नहीं पर प्रकाश गजब का। अब यह बात ये इनकी थ्योरी अब यहाँ अड़ गई मेरी बुद्धि में। अब प्रकाश परमात्मा, चंद्रमा बिना प्रकाश हो किस चीज का, मैंने दिखाते दो किसी कारण बिना प्रकाश किसी वस्तु का। थ्योरी से नहीं कह रहा ये दास। फिर प्रमाण दिया सब संतों ने, प्रमाण दिया उन संतों ने जिन्होंने परमात्मा को देखा, उनका साक्षात्कार हुआ। उन्होंने वेदों जैसी वाणी लिखी, जो कि तो जो वेद में लिखी है, जो पवित्र गीता जी में लिखी है, और पवित्र कुरान शरीफ में लिखी है, पवित्र बाइबल में लिखा है, और गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। और उन महापुरुषों की आपने विवरण सुनी लिए, जिनको दास बताता रहा, जिन ने इन परमात्मा को साक्षात्कार देखा सचखंड में, उस शाश्वत स्थान यानी रत धाम सतलोक में, और फिर नीचे आकर देखा तो ज्यों का त्यों पाया। तो उन्होंने सेम टू सेम कहानी बताई। अब आपके सामने आज के तकरीबन जितने महापुरुषों का आज बोलबाला है, ये सब की थ्योरी आ गई। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी भी परमात्मा को निराकार बताते हैं। उनका देखिएगा सत्यार प्रकाश। अब दास तो आपको ज्यों का त्यों बता रहा है और कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाएगा, क्योंकि ये शास्त्र हमने खरीद रखे हैं, हम इनको आदर से पढ़ रहे हैं, आपको अभी पढ़ा रहे हैं। देखो इसमें ये लिखा है, और अभी आपके सामने चारों पवित्र धर्मों के शास्त्र पेश करूंगा। अगर फिर भी कोई गड़बड़ दिमाग में है तो फिर उनको खरीद कर फिर देख लो एक बार, और फिर दास को मिलकर बैठकर सारे फैसला कर लेंगे। और क्या कहानी है वास्तव, फिर एक दिशा मिल जाएगी, समाज को भ्रमित नहीं रहेंगे। अब देखो अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। कहां से प्रकाशित है? वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर तक। अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित, वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज। अब इन्होंने अब इनसे किसी ने प्रश्न किया महापुरुष से कि परमात्मा को आप कैसा मानते हो? इन्होंने कहा कि परमात्मा को हम निराकार मानते हैं। सप्तम समोल्लास नीचे देखिएगा, प्रश्न नंबर 190। प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार। आगे फिर 212 पृष्ठ पे फिर यही सप्तम समोल्लास यानी सातवां समोल्लास में प्रश्न नंबर ये 212 नीचे लिखा है, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो व साकार? उत्तर महर्षि जी का कि निराकार मानते हैं। फिर तीसरी बार 225 नंबर पृष्ठ पे ये अष्टम समोल्लास, और प्रश्न नंबर 225 पे प्रश्न है कि ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार। काफी आगे टिप्पणी और भी दी इन्होंने, ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन दास ये दिखाना चाहता है कि इन महापुरुषों ने अपनी सोच जैसा प्रभु को जाना और जैसा समझा, वो अपनी सोच का एक शास्त्र बना दिया। और ऐसा बनाने की चेष्टा की जाती है
कि आने वाले समय में हो सके कोई वेदों को ना जान सके, उसको जैसा हमने जाना उसका एक सरलार्थ सा, साधारण सा, आम भाषा में एक विशेष विवेचन कर दें। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद यही है जो जिन महापुरुष ने जैसा अपना अनुभव हुआ सारे जीवन का, उसको जैसा भगवान को सोचा, जाना, समझा, चाहे किसी शास्त्र के को पढ़कर अपनी सोच से जो उसने सोच लगाई, या अपने अनुभव, अपना एक्सपीरियंस जो देखा, वो पूरी एक पुस्तक बना दी, उसकी तरफ से वो फाइनल है। कोई बात नहीं। अब जितनी उन महापुरुष का प्रयत्न था वो बिल्कुल सही रहा। यहाँ तक तो दास इन राधा स्वामी पंथ से और महर्षि दयानंद जी के विचारों से यहाँ तक तो सहमत है कि इन्होंने आन उपासना से जीव का पीछा छुटवाने की चेष्टा की। अब जहाँ इनको उस परमात्मा की फिर परिभाषा जो बताई है वो शास्त्रों से नहीं मिलती, इसलिए दास ने फिर इसको दोबारा से सोच कर सब शास्त्रों का मेल करके एक नए ढंग से ये शास्त्र बना। इसको ले जाकर देख लो, कोई त्रुटि है तो दास को बता देना। परिभाषा प्रभु की, इसमें वेदों के मंत्र भी जितने दास की बुद्धि ने काम किया वो भी लिखे हैं, और जिन महापुरुषों ने उस मंत्र का सरलार्थ किया वो भी लिखा है। और साथ में फिर ये भी अक्षमा याचना करता हूँ कि मैं तो महर्षियों का बच्चा हूँ और विद्यार्थी तो प्रश्न करता ही है, तो टीचरों का फर्ज बना शंका का समाधान कर देने का। अब ये फाइनल हो गया। अभी तक के पर जितने भी आज तक की थ्योरी उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, यही बता के परमात्मा निराकार है। उनमें से कौन कौन है? जैसे आपके सामने सभी महापुरुषों के विवरण आ चुके हैं, जिसने 4 दिन का सत्संग सुना है। आदरणीय गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी को जो परमात्मा मिले जब कोई सिख धर्म नहीं था, और 10 महापुरुष हुए तब तक कोई सिख धर्म नहीं था, सब हिंदू हुआ करते थे। और जब आज से 3000 पुरुष पहले ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, केवल वेदों अनुसार ही साधना करने वाली वो पुण्यात्मा हुआ करती थी। उसके बाद कुछ त्रुटियां आने लगी वेदों के पढ़ने वाले विद्वानों में, उसके बाद फिर ये मजहब बनते चले गए। अगर इन मूल शास्त्रों को आज भी समझ लेना, ये क्या बताना चाहते हैं, एक मजहब हो जाएगा, कोई मजहब नहीं रहा है, ये सत्य कर बताता हूं आपको। तो उन्होंने अपनी सोच से ये बता दिया कि परमात्मा निराकार है, और जिन्होंने देखा और वेद और 4 पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र कहते वो साकार है। दास तो यही कहता है कि इसमें फिर एक बार फिर फैसला कर लो, ये साकार है कि निराकार। अब हमने जहां जाना है परमात्मा के, क्योंकि राधा स्वामी पंथ से संबंधित जितने भी महापुरुष वो ये कहते हैं कि सचखंड चलना है, अपन सतलोक चलेंगे, और वहाँ क्या करेंगे कि वहाँ परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा तो केवल प्रकाश है। अब बताओ, उस परमात्मा के बिना तो हम यहाँ दुखी हो रहे, और वहाँ भी नहीं है तो बताओ वहाँ हम क्या करेंगे? भाई कति जी नहीं करा जानने। अब आप यहाँ आओ और कोई कहे भी सत्संग हो रहा वहाँ पे, और महाराज जी हैं कि ना, महाराज जी तो निराकार है, वो तो है नहीं, फिर बता आप के क्या करने आओगे यहाँ पे? बुलाए तो भी कोई नहीं आओ नहीं। तो दास का यही है कि ये शास्त्र आपके सामने फिर पेश करूंगा, और शांतिपूर्वक सुनना। ये मत समझना कि मैं किसी को हे बताना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं। ये तो दास में इतनी हिम्मत नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ही, आप ही को फैसला पर छोड़ दूंगा कि आप देख लो कौन सा ठीक और कौन सा गलत लगे। आपको अच्छा लगता है फिर चिंता क्या। मान ले मैं आपके 1000 के नोट को और 100 का बताऊं, और आपको कॉन्फिडेंस है कि सही हमारा 1000 का है, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता 2 कारण से होगी, या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं, और या फिर आपको पता है कि वास्तव में ये 1000 का नहीं है, 10 का है। आपने जानबूझ कर दुनिया को, यानी किसी को बहका रखा कि मेरे पास 1000 का नोट है। तो ये जो संत जिनकी मैं बता रहा हूँ, किसी भी महापुरुष की, अगर वो सही है तो चिंता क्यों? इस दास को एक मूर्ख समझ लो, भौंकता रहेगा, उसने क्या लेना देना। सही है तो फिर चिंता किसी, चिंता है तो फिर चौकस हो जाओ, चिंता हुई है तो चौकस हो जाओ, उसका फिर समाधान ढूंढे कि वास्तव में क्यों कह रहा है वो एक नादान संत सब के बारे में। अब जैसे कई संतात्मा यूं कहें, आपका जो संत तो सबका निंदा करता है। पीछे गवर्नमेंट ने 500 के नोट पकड़े थे डुप्लीकेट, और टीवी पर दिखा करते हुए देखो असली तो ये है और नकली ये है, इनमें ऐसे कंपैरिजन पूरा नहीं हो रहा, तो क्या सरकार आपकी निंदा कर रही थी? आप सोचो, आपके भले की बात थी। अगर ठीक है तो फिर चिंता किसी, एक बार मिला तो लो उससे, और गलत है तो अपना भाई उसने पटको ठा के अपना प्रबंध करो, असली को राग मार ना खाइयो।
अब देखिएगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।